उमेश हत्याकांड की एनआईए जांच तेज हो गई है। उमेश कोले हत्याकांड में पुलिस आरोपियों को मुंबई लेकर रवाना हुई एनआईए की टीम। उमेश हत्याकांड में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और उमेश कोले हत्याकांड में 4 और हिरासत में लिए गए। धमकी देने वालों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। रजक मिर्चा, फैजान, जिशान शेख नाम के लोगों को हिरासत में लिया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अमरावती में पीएफआई सदस्य के ठिकाने पर छापा पड़ा है। नदवी हुसैन के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। उमेश कोले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उमेश की गर्दन में 8.2 सेंटीमीटर गहरे घाव का जिक्र है। बाईं तरफ से गर्दन पर हमला हुआ था। इसके अलावा अमरावती पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने लोगों से अपील की है। कहा, नुपुर शर्मा के नाम पर कोई धमकी दे तो नजदीकी पुलिस थाने में दर्ज करवाएं शिकायत। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। और उदयपुर हत्याकांड का हैदराबाद कनेक्शन सामने आया है। कन्हैयालाल के हत्यारे मोहम्मद गौस और वसीम अतारी की एक साथ तस्वीर सामने आई है। साल 2017-18 की तस्वीरें बताई जा रही हैं जो हैदराबाद में खींची गई थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें उमेश हत्याकांड के 8वें आरोपी शमीम की तलाश भी तेज हो गई है। आरोपी शमीम के घर पहुंची एनआईए की टीम। घर का ताला तोड़ा गया है। और कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच तेज हो चुकी है। अनवर हुसैन को हिरासत में लिया गया है। एटीएस ने अनवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोपी रियाज से भी मिलने आता था अनवर। उदयपुर हत्याकांड में एनआईए के एफआईआर की कॉपी आई सामने। एफआईआर में कन्हैया का वीडियो फैलाने का जिक्र है। देश में आतंक और दहशत फैलाने के लिए वीडियो के इस्तेमाल की बात कही गई है। और पाली में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उदयपुर अमरावती हत्याकांड के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, जहां पर लाखों की संख्या में लोग जमा हुए। अजमेर में सलमान चिश्ती के भड़काऊ बयान पर एक्शन तेज हो गया है। पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया। नुपुर शर्मा को दी गई थी धमकी। और सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नशे में वीडियो बनाया था। पहले आरोपी को एक मसले में सजा सुनाई जा चुकी है। सलमान चिश्ती द्वारा एक भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया गया है, जिसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई और विभिन्न टीम बनाकर साइबर टीम की मदद के द्वारा भी आज सलमान चिश्ती को घर से दस्तयाब किया गया। नुपुर शर्मा के पोस्ट को लेकर भोजपुर जिले के आरा में दीपक नाम के युवक के साथ मारपीट का मामला भी सामने आया है। और नासिक में मुस्लिम आध्यात्मिक गुरु की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे मुस्लिम धर्मगुरु की एसयूवी लेकर फरार हुए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। नुपुर शर्मा पर दिए गए अखिलेश यादव के बयान का सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने समर्थन किया है। बोले, अखिलेश यादव पर कार्रवाई हुई तो समाजवादी पार्टी करेगी आंदोलन। और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज की गई है। मां काली पर दिए बयान के बाद यह केस दर्ज हुआ है। कोलकाता में बीजेपी ने महुआ के विरोध में प्रदर्शन किया। टीएमसी ने महुआ के बयान से किनारा कर लिया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में फिल्म काली का पोस्टर को लेकर विवाद और बढ़ गया है। हिंदू संगठनों ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। काली विवादित पोस्टर पर बढ़ रहा है लोगों का गुस्सा। असम में फिल्म निर्माता लीला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। कोलकाता में महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। महुआ मोइत्रा के काली पर बयान का विरोध किया गया। दुर्गापुर के अंदाल थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। और काली के विवादित पोस्टर पर बीजेपी विधायक राम कदम का बयान सामने आया है। लगातार देश में हो रही देवी देवताओं के अपमान और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस प्रकार की फिल्म यदि हम पूरी तरह से बैन कर दें और जिसने यह दुस्साहस किया है वह आने वाले 5 वर्षों तक उस क्षेत्र में काम नहीं कर सकता। अगर इस प्रकार का कानून में प्रावधान हो, किसी धर्मों के देवताओं का अवमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिल्म काली को लेकर महाराष्ट्र के घाटकोपर से विधायक राम कदम ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखी चिट्ठी। आस्था के साथ खिलवाड़ पर शिकायत। और काली के विवादित पोस्टर पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, किसी को भी देवी देवताओं का अपमान करने का हक नहीं। इस तरह की चीजों से देश का भला नहीं हो सकता। का महापुरुषों का अपमान करने का हक नहीं है। अब मुझे लगता है कुछ लोग कंफ्यूजन में इस तरह की चीजें करते हैं, उनको लगता है सस्ती लोकप्रियता मिलेगी। इट्स रॉन्ग।
काली के विवादित पोस्टर को लेकर यूपी के गोंडा जिला कोर्ट में याचिका दायर। पोस्टर को हिंदुओं की भावना आहत करने वाला बताया गया है। और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 11 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। अमृतसर कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी। अघाड़ी सरकार से अलग होने पर एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया। कहा, हमने जो फैसला लिया वो सही था। एक साथ इतने लोग गलत फैसला नहीं ले सकते। ऐसे 50 एमएलए एक साथ में अगर ऐसी भूमिका लेते हैं तो इसका कुछ बड़ा कारण होगा। ऐसे छोटे मोटे कारण से ऐसा कोई बड़ा डिसीजन कोई लेता नहीं। और शिंदे ने कहा कि एमवीए में हिंदुत्व की बात नहीं होती थी। एमवीए से फायदा नहीं, नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में मजबूर नहीं, मजबूत सरकार चाहिए। क्योंकि ये सरकार जो है ये सर्वसामान्य लोगों के लिए सरकार है। ये समाज के हर घटक को न्याय दिलाने वाली सरकार है। सीएम एकनाथ शिंदे का जोरदार स्वागत भी हुआ। सीएम शिंदे की पत्नी ने ड्रम बजाकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती पर पीएम ने नमन किया। संसद के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी का 7 जुलाई को वाराणसी दौरा होगा। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। यूपी की जनता को मिलेगी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात। 12 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन। प्रधानमंत्री मोदी 12 जुलाई को पटना जाएंगे। विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगी हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमान धाम मंदिर का शिलान्यास किया। दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल होगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ऐलान, 26 जनवरी से 28 फरवरी तक शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन होगा। और नोएडा में त्योहारों को देखते हुए प्रशासन हुआ मुस्तैद। कांवड़ यात्रा और बकरीद को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की बैठक। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण के लिए वोटिंग जारी। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने मतदान किया। लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की गई। और अग्निपथ स्कीम में भर्ती के लिए रिकॉर्ड आवेदन। एयरफोर्स में भर्ती के लिए 7.5 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 24 जून से एयरफोर्स में शुरू हुई है अग्निवीरों की भर्तियां। लालू यादव से मिले सीएम नीतीश कुमार। पटना के हॉस्पिटल में मुलाकात हुई है। लालू यादव का हालचाल जाना। सीढ़ियों से फिसल गए थे लालू यादव। और स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीजीसीए ने यह नोटिस जारी किया है। 18 दिन में 8 विमानों में खराबी आई है, जिसके बाद यह नोटिस भेजा गया। स्पाइसजेट के बयानों में तकनीकी खराबी को लेकर एविएशन मिनिस्टर सिंधिया का ट्वीट भी सामने आया। लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। विमानों की गंभीरता से जांच होगी। गलती सुधारी जाएगी। कल शादी के बंधन में बंधेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कल डॉक्टर गुरप्रीत सिंह से दूसरी शादी है। पहली पत्नी से तलाक ले चुके हैं भगवंत मान। सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई फरहान ने खाई नींद की गोलियां। हालत बिगड़ गई। पत्नी से चल रहा है विवाद। और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पहुंचे ईडी के ऑफिस। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में अब्दुल्ला आजम और उनकी मां तंजीन फातिमा से होनी है पूछताछ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। बारामूला के पास सुरक्षा बलों ने आईईडी डिफ्यूज किया है। आतंकियों ने हाईवे पर लगाया था आईईडी। और बेंगलुरु में माइक्रोलैब प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आईटी का छापा। शहर में 40 अलग अलग जगहों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। यूपी के बदायूं पुलिस का अपराधियों पर एक्शन जारी। अलग अलग मामलों में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। और यूपी के मेरठ में फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। हत्या के आरोपी शावीज की फैक्ट्री की गई ध्वस्त। कार्रवाई के दौरान पुलिस अमला तैनात रहा। यूपी के सीतापुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। 100 रुपए के लिए पूरे परिवार पर चाकू से हमला कर दिया। 2 बच्चे सहित 4 लोग घायल। आगरा में एक ही परिवार के 3 लोगों ने एक साथ किया सुसाइड। फांसी के फंदे पर लटके मिले शव। घर के छोटे बेटे ने दी जानकारी। यूपी के बुलंदशहर में चोरों के हौसले बुलंद है।
वेटरनरी डॉक्टर के घर ताला तोड़ चोरों ने उड़ाई 90,000 की नकदी और आभूषण। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और ट्यूशन टीचर का बच्चे की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। कानपुर में सिख विरोधी दंगों की जांच तेज हो गई है। सिख दंगों के मामले में एसआईटी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जल्द पकड़े जाएंगे बाकी बचे आरोपी। और रामपुर टांडा से 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। लद्दाख में पुलिस की सूझबूझ से बची कई लोगों की जान। शामुकिन के सहायक नदी में पानी के बहाव बढ़ने से कई पर्यटक और स्थानीय लोग फंस गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों को बचाया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में देवदूत बने सेना के जवान नेशनल हाईवे 244 पर फंसे लोगों की मदद की। राजमार्ग से हटाया गया मलबा। लखीमपुर खीरी पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 10 बाइक जब्त की गई है। भोपाल में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। पति ने पत्नी को किया आग के हवाले। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में वन विभाग ने बाघ को पकड़ा। परीक्षण के बाद बाघ को दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों में छोड़ दिया गया। यूपी के झांसी में वन महोत्सव के तहत मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने भोजला में पौधे लगाए। इस दौरान बीजेपी के कई नेता और विधायक भी वहां मौजूद रहे। राजस्थान के भीलवाड़ा में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर प्रशासन सख्त है। 3 जगह छापे में 150 किलो थैलियां जब्त की गई। 250 किलो थैलियां लावारिस बरामद। और कश्मीर में फिर पटरी पर लौटा पर्यटन। डल झील में शिकारा का आनंद लेते दिखाई दिए टूरिस्ट। यूपी के मथुरा में अवैध शराब बेचने का मामला सामने आया है। आबकारी विभाग से लोगों ने की कार्रवाई की मांग। और संभल में बदमाशों के हौसले बुलंद। घर में सो रही किशोरी को मारी गोली। गोलीकांड से इलाके में दहशत। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रामपुर में आयुष्मान कार्ड के नाम पर ग्रामीणों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के खातों से लाखों रुपए उड़ाए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में संविदा शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। कोर्ट के आदेश के बावजूद संविदा शिक्षकों की मांग न पूरी करने के विरोध में शिक्षकों ने यह प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक सड़क हादसा। अलकनंदा नदी में गिरी कार। कार में सवार 2 लोगों की मौत। व्यक्ति अभी भी लापता। और ऊंचाहार के एनटीपीसी की ऐश पाइपलाइन में लीकेज। घटा बिजली का उत्पादन। सड़क से गुजर रहे लोगों में मची अफरा तफरी। यूपी के झांसी में प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया है। पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर पानी सड़कों पर बहा। इलाके में पानी का संकट गहराया। लगातार तीसरे दिन मुंबई में भारी बारिश। सायन कुर्ला समेत कई इलाकों में जल जमाव से दफ्तर जाने वालों की परेशानी बढ़ी है। मुंबई के गांधी मार्केट में भारी बारिश से इलाके में जलभराव की स्थिति हो गई है। लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। जानलेवा हुई मुंबई की बारिश। ठाणे में गड्ढे में गिरने से एक बाइक सवार की मौत। बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। मुंबई के कालानगर इलाके में भारी बारिश के चलते जलभराव और ट्रैफिक जैम से जूझ रहे लोग। भारी परेशानी से जूझ रहे हैं लोग। भारी बारिश के बाद पश्चिमी महाराष्ट्र में प्रतापगढ़ जिले के पास भूस्खलन। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के चूना भट्टी इलाके में ढह गया पहाड़ी का एक हिस्सा। घरों पर गिरने से मकानों को नुकसान पहुंचा है। घटनास्थल पर राहत बचाव का काम जारी है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ का खतरा है। मुंबई में आज फिर होगी भारी बारिश। बाढ़ के खतरे को देखते हुए कोल्हापुर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो रही है। एनडीआरएफ की टीम की 17 टीमें तैनात हैं। मुंबई में एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात हैं। राहत बचाव का काम जारी। और महाराष्ट्र के कोंकण में भारी बारिश के चलते कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ा है। पिछले 48 घंटों में जलस्तर बढ़कर 6 फीट तक पहुंचा। देश भर में जारी है भारी बारिश का कहर। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। इधर उत्तराखंड में जारी आफत की बारिश। सिरोबगढ़ के पास लगातार गिर रहे मलबे के चलते बद्रीनाथ राजमार्ग बंद कर दिया गया है। गुजरात में तेज बारिश का कहर जारी है। अरावली जिले में भारी बारिश के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त।
और हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही मची है। कई घर और कैंपिंग साइट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। शिमला के ढली इलाके में जमीन धंसने से एक की मौत हुई है, 4 लोग और भी मारे गए। शिमला में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है। हादसे में एक की मौत बताई जा रही है। राहत बचाव कार्य जारी है। और बिहार के भागलपुर के नवगछिया में भूमि कटाव के चलते कई घर कोसी नदी में डूबे। बाढ़ के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। गुजरात में 9 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को समुद्र में न जाने के लिए अलर्ट जारी किया है। द्वारका में भारी बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अनंतनाग में राष्ट्रीय राजमार्ग को भी नुकसान पहुंचा है। सेना की मदद से इलाके को साफ किया जा रहा है। आम आदमी पर महंगाई की एक और मार। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े हैं। बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू। दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत 1053 रुपए तक पहुंच गई है। और बाबा बर्फानी तीर्थयात्रियों का एक और जत्था कश्मीर के लिए रवाना। भारी सुरक्षा घेरे में तीर्थयात्री भगवती नगर बेस कैंप से दर्शन के लिए निकले। ऑस्ट्रेलिया में तेज बारिश के बाद बाढ़ से तबाही मची है। सिडनी के 45,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। प्रशासन राहत बचाव का काम में जुटा हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग। भड़की जंगल में फैली आग की वजह से जानवर परेशान है। रिहायशी इलाकों की तरफ लगातार ये आग बढ़ रही है और जानवर भी शहरों की तरफ भाग रहे हैं। रोमानिया में बेकाबू बस हादसे का शिकार हुई। दुर्घटना में एक की मौत, 8 लोग घायल। यमन के दक्षिणी प्रांत अभियान के हथियार डिपो में ब्लास्ट। विस्फोट में 3 लोगों के मारे जाने की खबर और 18 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के माइकोलीव में बमबारी शुरू कर दी है। कई जगहों पर लगी आग, कई घायल हुए हैं। मेलिटोपोल के मेयर का दावा, रूस के 200 सैनिकों को मार गिराया। रूसी हथियार भी नष्ट किए हैं। यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले जारी हैं। रूस ने यूक्रेन के स्लोवियांस्क शहर पर बरसाए गोले। बमबारी में यूक्रेन के रिहायशी इलाकों और बाजारों में अफरा तफरी का आलम है।